आज की खबर से खबरदार। नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सर्वधर्म सौहार्द, बिना किसी सत्य मार्ग यानी धर्म को धारण करने के बिना नहीं छोड़ सकता है कोई, और अधर्म पर चलने वाले का ही जीवन बन जाता है बेकार। हम कहते हैं लीगली शराब बेची जा रही। लीगल कैसे हो गया शराब? शराब कब से जायज हो गई? कब से वैधानिक हो गई? लीगली शराब, सरकारी मान्यता प्राप्त शराब का ठेका सरकार से मान्यता प्राप्त है। ये बीड़ी सिगरेट शराब के गुटकों के सब ब्रांड। तो देखो ये लीगल होते हुए भी कानूनन उनको लाइसेंस आदि मिलता है, लेकिन ये सच में संकल्प इलीगल है, इमोरल, संघर्ष घातक है और साधना, इतना घातक है कि इससे ये मान लो सरकार की जीवन शैली को साकार कर देता है। 2006 में लाखों करोड़ रुपए खर्चा हमारे सबसे ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पिछड़े इलाके और जिस राजधानी की कहानी मैंने लिखी उसमें नशा, भ्रष्टाचार और बढ़ाने के चक्कर में अपने तन मन धन जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? नशे, वैश्यवृत्ति कुछ क्षणों का शायद यानी जिसको झूठा प्यार, लव जिहाद, बलात्कार और अभद्र व्यवहार, इनका हमारी इस वजारत में इतना रिवाज या असर हो चुका था, जहाँ से रजवाड़ा शाही के समय से हमारी इस बाजार चौराह का नाम अंग्रेजी गजट में भी सर्व सुख संपन्न, वजारत, सौंदर्य में, आत्मनिर्भरता में और क्रांतिकारिता में शायद अनपढ़ता सबसे ज़्यादा होने की एक उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखा और मेरे दिल में इन तीन चीज़ों को दूर करने के लिए सत्य मार्ग धारण करना आवश्यक जान करके इतिहास को पढ़ करके क्रांति लाना सबसे बड़ा एक बलिदान, कर्तव्य निवारण और दूसरे के लिए जी करके अपने सुखों को त्याग करना है। हमारा ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ था, राजा राम सिंह शहर चंबा छोड़ करके हमारे यहाँ चुरा में उसने अपना समर हाउस बनाया
और जो भी उसका उसने जो कार्य किया उसने हर क्रांतिकारी को जगाया। सबसे पहले पूर्ण पुहाल एक बार औरतों के रेवड़ में उसकी प्रेयसी को भी उन दलालों ने लाया और वो कमर में दराट बांध करके दौड़ता हुआ पीछे आया। जहाँ से मेरी राजधानी की कहानी का आगाज हुआ। प्रयाल पनिहारा जो उसने अपनी राजा साहब ने अपनी प्रेयसी के नाम पर बनवाया था, जो मेरी किताब का, और मैं बुआ रानी, दो चीज़ें मेरी किताब में राजधानी की कहानी में मशहूर हैं। राजधानी की बुआ रानी भाग 2 और साईं बाबा कहानी उपदेशक मुसलमानों के लिए नमाज, हिंदुओं के लिए योगा और हर धर्म समाज के आदमी को उपदेश देते थे और उनके इच्छा पूर्ण करते थे। पूर्ण पुहाल ने राजा से 3 सवाल पूछे कि जनता की प्रजा जो है उसके सिर का मालिक कौन है। उसने कहा राजा, कहा स्त्री के सिर का मालिक कौन है। सिर के मालिक से मुराद ताज है। जनता का ताज जो है कुशल नेतृत्व है। औरत का ताज जो है वो योग्य पुरुष है। और क्रांतिकारी का सबसे बड़ा हथियार क्या है। राजा साहब ने तीनों चीजों का जवाब दिया। प्रजा का ताज राजा, स्त्री का ताज उसका पति और क्रांतिकारी का ताज सवाल। इस सवाल ने एक चुरा में क्रांति ला दी और इसी क्रांति के कारण 4 चुरा के अनपढ़ आदमी जवाहरलाल नेहरू चंबा में उनको रियासत में दाखिल नहीं होने दिया और चुपके से डॉक्टर वाई.एस. परमार चुरा कंस्टिट्यूंसी के गांव डोरी में पहुंच गए और जहां चुरा में ये गाना गाया जाता था जब कोई नया मेहमान आता था, घड़ी घड़ी ओ बरी जो जांदी कने दो पणो दो खांदी, अज मेरे बाबूई ना हो, उठ के सरो मेरी भाभी, दिया वो भरी दी चाबी, अज मेरे बाबूई ना हो। ये गाना गाया जाता था, मगर वो पहला मौका था कि जब डोरी में उस
उन 4 व्यक्तियों को कांग्रेस में शामिल किया गया। डॉक्टर वाई एस परमार ने उनको आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम की शपथ दिलाई और उसी ओवरी में ये गाना बदला गया और वहाँ गाया गया, रघुपति राघव राजा राम, सबको सनुमति दे भगवान। जब पहला इन्होंने तीसा में क्रांतिकारी का आंदोलन चलाया तो उनको बांध करके तीसा से चंबा पहुंचाया। और मुझे स्वयं जब मैंने ये किताब लिखी और मैं उस वक्त जो हमारे हरिदास जी थे वो जीवित थे। पहला जब तीसा में डॉक्टर वाई एस परमार ने हरिदास जो अनपढ़ मंत्री बना करके भेजा, वो शायद मेरी किताब के मुताबिक हरिदास को, अनपढ़ हरिदास को मंत्री बनाना चाहते थे राजा साहब, मगर चुराई इतना बैकवर्ड होने की वजह से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर सागर चंद नैयर के जो वालिद साहब थे, तहसीलदार थे, जो उनको प्रशस्ति पत्र मिला था कांग्रेस का, तो वो उन्होंने उनसे ले लिया था और इसके बदले में मंत्री पद जो है उनके ख़ानदान में चलता रहा। फिर देशराज महाजन के ख़ानदान में चलता रहा और फिर क्रांतिकारी जब उसमें महात्मा गांधी के क्रांतिकारी जेल में गए तो उसमें हमारे पंडित विद्याधर भी, उनको भी जेल हुई और वो क्रांतिकारी बन गए। और ऐसे क्रांतिकारी बने कि उन्होंने हरिजनों को जनेब पहना दिया और उनको आर्य बना दिया और खुद जो थे वो शेड्यूल कास्ट बन करके सारी उम्र इस कंस्टिट्यूंसी के मालिक बने रहे। उनके बाद उनके पिताजी, और जब जनवरी 2006 में चुरा के क्रांतिकारियों ने मुझे चुरा मुक्ति मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। हमने चुरा को आज़ाद कराने की, इन तीनों बातों से आज़ाद कराने की कसम खाई। 2013 में हमने अपनी कसम पूरी कर ली और जाकर के हमें एक ताना दिया गया था कि अभी वो माँ पैदा होगी जिसके कारण जो उस एमएलए को जन्म देगी। अभी बच्चा कासम ये बातें करने छोड़ दो और अपना मेरी मुखालफत करनी छोड़ करके बाकी लोगों का अनुसरण करो। मगर जिसको नशा जो है, नशा जो है एक आदत कहते हैं, उस वक्त से मुझे ये आदत पड़ गई और मैं क्रांतिकारियों को इकट्ठा करता गया। यहाँ मैं सबसे ज़्यादा श्रेय दूंगा 4 व्यक्तियों को कि जिन्होंने 4 आदमियों ने, मैंने 4 यारों की कथा भी लोगों को सुनाई और 4 व्यक्ति जो चुरा में थे। नंबर 1 मैं देवल जी का नाम लूँगा जिन्होंने चंबा अचंबा लिखी। दूसरे नंबर पर डॉक्टर के.डी. शेख जिसने राजधानी की कहानी शेख की ज़ुबानी लिखी। और तीसरे नंबर पर बुद्धि प्रकाश गुप्ता जिसने चुरा संगठन बनाया। और तीसरे पर वो कॉमरेड तेज सिंह जिसने कृषि और बागवानी के उससे जिस गांव में 1 रुपए के लिए या 4 आने के लिए, या जो कहावत देते थे
जिस चुरा में कि एक सिगरेट के लिए, जिसके लिए भी मैं अपने उसमें बता चुका हूँ किताब में, कि जब ये गाड़ी मुझे दी गई, जब मैं पंजाब में जालंधर में अपनी द्वितीय वर्ष की परीक्षा आयुर्वेदा रत्न देने के लिए गया था, तो वहाँ मुझे ठोकर दी गई एक सिगरेट बेचने वाले के द्वारा कि तू उत्ते दा रहने वाला जिथे एक सिगरेट नाल तीमी मिल जाती। तो मेरी वहाँ लड़ाई हुई। मेरी क्रांति जो थी यहाँ तक आई कि 7 बार मैं चुरा के लिए हौलात में गया, झगड़े हुए। 302 से लेकर के 107 कुंजा तक मेरे पर कई बार झूठे केस बनाए गए। अब आखिरी बार ये जो क्रांतिकारी हमारी कामयाब हुई 2013 में, जिस व्यक्ति को हमने विधानसभा में पहुंचा दिया, हमने शांता कुमार जी का और धूमल जी का शुक्रिया अदा किया, मगर उसी व्यक्ति से जो शांता कुमार जी ने हम पर एहसान किए थे, उनसे हमारे हाथ से, और जो धूमल जी ने 2010 में मेरे ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के लीगल ओब्लिग शरी एडवाइज़र के रूप में यहाँ अल्पसंख्यक के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कारण करोड़ों की सैंक्शनें दी थी, जिनमें कब्रिस्तान, ईदगाह मैदान, कम्युनिटी सेंटर और मेला मैदान। इसके एवज में मुझे भी साईं बाबा कहानी और राजपुरा साईं जमाल शाह, मुंजीर मिला शाह और नूरपुर कांगड़ा में पीर यूसुफ शाह, इन मज़ारों का रख रखाव करने के लिए हमारी अल्पसंख्यक सोसाइटियों को अनुदान दिया गया। मगर वही जब ये नशा हिंदुत्व का हर जगह पहुंचा दिया, हिंदू मुसलमान करा दिया, तो उसी मेरे, जिसको मैं अपना भांजा कहता था, जिसकी माँ पर मैंने माँ की समाधि पर फूलों के हार चढ़वाए और हमने जश्न मनाया, और उसी को मेरे खिलाफ करा दिया। और साईं बाबा जमाल शाह का मैं भी भ्रष्टाचार करवाया। साईं मेला शाह का मज़ार मैं दुरुस्त करा ना पाया, और साईं यूसुफ शाह नूरपुर के मज़ार का मैंने जब सर्वेक्षण कराया, वो वक़्फ़ की जगह थी, अहले इस्लाम के नाम जगह थी, उस पर भी लोगों ने कब्जा जमाया। और यूसुफ शाह जिनके ऊपर मैंने मेरी किताब में उनका भी वो था, उनके मज़ार जो उनके दादा की करामात के कारण एक घराटी थे, उनको हुक्म दिया था खुद यूसुफ शाह ने कि तुम मेरे मज़ार पर देखते रहना। मैंने तेरे बाबा उनके दादा को उनके दोबारा जीवित करके वहाँ बिठाया था। तो उस वक्त से आज तक वही हैं वहाँ, मगर उनको मैं कई बार सरकारी तौर पर, सामाजिक तौर पर, ब्राह्मण सभा के तौर पर मैंने वहाँ जो भी कार्य करवाने की कोशिश की, आज उसका भी नाम बदल करके बाबा का मंदिर रखवा दिया। और मुझे हिंदुत्व के नशे में एक मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री होने के बावजूद भी मेरी पेटिशन 7 सूत्रीय, जो कि मैंने 15 सूत्रीय जो अल्पसंख्यक के लिए प्रोग्राम दिए गए थे, उसके मुताबिक मोदी जी को बताया, मगर उस पेटिशन को
हिंदुत्व के नशे ने ठुकराया और मुझे उस स्थान पर आज मेरी क्रांति वो वहाँ पहुँच गई। यही नशा निवारण, सर्वधर्म सौहार्द और भ्रष्टाचार उन्मूलन कि मुझे अपने इस जुनून, क्रांति के जुनून, धर्म के नाम पर, क्योंकि मैं धर्म को ही नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, सर्वधर्म सौहार्द का सबसे बड़ा वो मानता हूँ, जिसको आज मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त संगठन क्रांतिकारी सेना का बन करके उसको चला रहा हूँ। और मैंने इनके उसको अपने बाबा रामदेव का नाम और मेरी किताब में जो मैंने अभियान अन्ना हजारे के उससे चलाया था, उनका नाम आज मेरी किताब में मौजूद है। और मैंने जब अजान के खिलाफ बैठने वालों के पास में साहब बैठते हैं, इसलिए उसकी महिमा का बड़ा गुणगान करते हैं। वो जैसे भी संघ के नशे में आकर के अजान को भी बंद कराया। तो मैंने बाबा जी को बताया कि आप शंखनाद से अगर योगा का आरंभ करते हैं तो मैं अजान से अपने नमाज के योगा का आरंभ करता हूँ। नमाज ही योगा है और योगा ही नमाज है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप शंखनाद से करो और मैं आप ओम से ये कहते हैं तो मैं सुबह की अजान में ये कहता हूँ, अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। स्कूल की छात्राएं जो हैं वो तो इस पर भी मुझ पर हिंदू मुसलमान कराने और कई जो सरकारी गलत कानून बने उनके खिलाफ आवाज़ उठाने, 16 फतवा मैंने राष्ट्र हित में लिखे। जात, जमात और धर्म के नाम पर जो लोग अपवाद फैला रहे हैं, बकवास टीवी पर करा रहे हैं, उनके खिलाफ लिखे। मगर अफसोस राम मंदिर के पक्ष में मैंने इंटरव्यू वेदांती जी महाराज, मोहन भागवत और इंद्रेश जी को भी उनकी सभाओं में जाकर के दिया। इन फतवों का किताबचा मैंने उनको सौंपा। हमने इसी इन फतवों के आधार पर ही, क्योंकि फतवा हुक्म कुरान है और जो इसका उल्लंघन करे वो हैवान है, तो इसी फतवे को हमने राम मंदिर पर भी फतवा दिया कि वो राम जन्मभूमि है और बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताया। मगर अफसोस कि आज इंडिया टीवी जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बीजेपी के नशे में चूर हो करके ये कह रहा है और ऐसा दिखा रहा है, इन्होंने एक बार भी मेरा वो इंटरव्यू और मेरा 16 फतवों का बार का निवेदन किसी आचार्य से बहस नहीं कराई। मैंने अर्श से फर्श तक, आदम अलैहिस्सलाम से कल की अवतार तक, अयोध्या से संभल मक्का तक का ऐलान कराया कि सभी धर्मों का आदेश एक है और रास्ता अलग अलग है। और मैंने उस रास्ते को अनमता अलैहिम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन से सब लोगों को बताया कि
इस कार्यक्रम के प्रायोजक गैलेक्सी बासमती राइस, साफ स्वादिष्ट गैलेक्सी बासमती कि राइस अपने आस्था और अकीदे के मुताबिक अपना कर्तव्य निभाएं। मैंने संविधान को सूरा निसा की 62 आयत के मुताबिक ही कुरान बताया और वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का मुताला करके ये बताया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही मेरे HHAQ के जब गाए तानसेन राग, याद रखो डॉलर रेन गार्ड। मानसून आएगा तो डॉलर रेन गार्ड बहुत याद आएगा। हेलो मानसून, 60 सालों में मैंने कितना कुछ बदलते देखा है। गाँव को नजर, HHAQ के YouTube चैनल का यही आह्वान है, जो कामयाबी को जिसको सत्यमेव जयते का पता नहीं वही अज्ञान है, हैवान है। 60 सालों से अजान ही वो ब्रह्म मुहूर्त में आवाज़ है जो सबको बुलाती है। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम का अर्थ है कि नींद से बेहतर है नमाज में आओ, यानी वो नमाज की तरफ बुलाती है। मगर जिस नशे में सवार हो करके आज मोदी जी महान इस देश को चला रहे हैं, वो 1925 का सपना साकार करने की बात है। और इस नशे में अगर सवाल करने वाले ने सवाल किया राहुल ने, तो उसको कल एक इस नशे में सवार सरफरे आदित्य ठाकरे के मंत्री ने ये कह दिया कि मैं इसको पत्थर मारूंगा, और अगर ये हमारे यहाँ आएगा, इसने हमारे उस सेनापति जिसको ये मानते हैं आज़ादी का सेनापति वीर सावरकर को बुरा भला कहा और उसको पत्थर मारने का आदेश दिया। वो हिंदुत्व के नशे में सवार था। और हमारे भी कई लोगों ने ये चैलेंज किया कि अगर कोई राहुल के ठाकुरानी ने ये ऐलान किया कि अगर कोई राहुल के साथ उंगली उठा करके बात करेगा तो हम भी उसका जवाब देंगे। इसलिए आस्था और अकीदे के मुताबिक गौरसेवादी सनातनी और गांधीवादी सनातनी में फर्क कराएं और भारत के टुकड़े कराने की बजाय इस 31 मई को भोपाल के जमहूरी मैदान में लोक माता देवी अहिल्याबाई मिशन जो द्वारा संबोधित किया जाएगा। सिंदूर का मिशन चला हुआ है, उसको कामयाब बनाएं और भारत का झंडा POK पर भी लहराएं। हिंदू मुसलमान कराने की बजाय सब एक हैं और एक हो करके भारत को विकसित देश बनाएं। जय बापू, जय भीम, जय हिंद।